हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रतियोगिता दर्पण फरवरी माह का, और ये लास्ट पार्ट होगा। यानी फरवरी माह के जितने भी प्रश्न बचे हुए थे उसको इस वाले वीडियो में हम सब देख लेंगे, और कल हम सब करेंगे मार्च का प्रतियोगिता दर्पण पार्ट नंबर 1। ठीक है, फिलहाल चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। इधर से मैं पीडीएफ नहीं डाल पाया हूं तो कल मैं सारा पीडीएफ बचे हुए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए 56वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स है और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो मैं पूरे साल का आपको प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स करवाऊंगा, वीकली करंट अफेयर्स करवाऊंगा। इसके अलावा जहां से भी जो भी रिपोर्ट आता है तो वो भी आप सबको समय समय पे वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आप करंट अफेयर्स आराम से कर सकते हैं और निश्चिंत होकर कर सकते हैं। यहीं से प्रश्न रहेगा। 56 नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संजीव, दूसरा है बासुकीनाथ झा, तीसरा है युद्धवीर राणा, चौथा है टी पतंजलि शास्त्री। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर संजीव। इन्हें मिला है हिंदी भाषा में मुझे पहचानो के लिए। ठीक है, वर्ष 2023 में 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया गया है, तो एक भाषा हो गया हिंदी में, संजीव को मिला है। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2023 का 45वां जमुना लाल बजाज पुरस्कार दिसंबर 2023 में दिया गया, जो कि 4 श्रेणियों में दिया गया है। भारत से बाहर गांधीवादी विचारों व जीवन मूल्यों के प्रसार के लिए किसे यह पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राहा नवा कुमार, ये बांग्लादेश के गांधी आश्रम ट्रस्ट के निदेशक एवं सीईओ हैं। दूसरा है डॉक्टर रेगी जॉर्ज व डॉक्टर ललिता रेगी, तीसरा डॉक्टर रामा लक्ष्मी दत्ता, और चौथा है सुधा वर्गीस। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर राहा नवा कुमार। ये एक श्रेणी का बात हो गया, भारत से बाहर गांधीवादी विचारों वो जीवन मूल्यों के लिए दिया गया है। अभी 3 श्रेणी का भी हम सब देख लेते हैं। ये 3 श्रेणी है। रचनात्मक कार्यों के लिए मिला है डॉक्टर रेगी जॉर्ज व डॉक्टर ललिता रेगी को, ये ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव तमिलनाडु ट्रस्टी को दिया गया है। ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं तकनीक के इस्तेमाल के लिए मिला है डॉक्टर रामा लक्ष्मी दत्ता को, ये विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पश्चिम बंगाल के संयुक्त निदेशक हैं। और तीसरा जो कैटेगरी है, यानी ये चौथा कैटेगरी हो गया, महिलाओं व बच्चों के कल्याण व उन्नयन के लिए जानकी देवी पुरस्कार मिला है सुधा वर्गीस को। तो ये तीनों भी याद रखेंगे, और क्वेश्चन में हम सब गांधीवादी विचारों के लिए देख लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, विश्व में एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा पुरुष व महिलाओं को वर्ष 2023 के लिए अपना पुरस्कार एथलेटिक्स में 3 अलग अलग श्रेणी में प्रदान किया गया। इसमें ट्रैक, फील्ड और आउट ऑफ स्टेडिया, यहाँ पे स्टेडिया कर लेंगे, शामिल है। ट्रैक फील्ड में पुरस्कार पाने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नोहा लायस, ये अमेरिका के हैं, दूसरा है मांडो डुप्लांटिस, ये स्वीडन के हैं, तीसरा है केल्विन किप्टन, ये केनिया के हैं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर नोहा लायस, अमेरिका। इन्हें मिला है ट्रैक फील्ड में। आइए जानते हैं और जो जो अवार्ड मिला है इसमें। ट्रैक श्रेणी के बाद फील्ड श्रेणी में पुरुष की बात करें तो मोंडो डुप्लांटिस को मिला है, ये स्वीडन के हैं, और आउट ऑफ स्टेडिया श्रेणी में मिला है केल्विन किप्टन को, केनिया का। आइए अब जानते हैं वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिला में किन्हें मिला है। तो ट्रैक में मिला है फेथ किप योगेन, ये केनिया की हैं। फील्ड श्रेणी में मिला है यूलीमार रोजास, ये वेनेजुएला की हैं। और तीसरा कैटेगरी जो है आउट ऑफ स्टेडिया, ये मिला है टिगिस्ट अस्सेफा को। ठीक है, तो ये था कुछ, ये भी याद रख लेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 59, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स द्वारा टेनिस खिलाड़ियों पुरुष के लिए वर्ष 2023 का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इवान डोडिस क्रोएशिया, दूसरा है नोवाक जोकोविच सर्बिया, तीसरा है जनिक सीनियर इटली, और चौथा है कार्लोस अलकराज स्पेन। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर नोवाक जोकोविच सर्बिया। इसमें 3 और कैटेगरी है। तो न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ऑर्थर फिल्स को, ये फ्रांस के हैं। कोच ऑफ द ईयर मिला है डेरेन काहिल व सिमोन वारगोजी को। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, 2 चीज ये पूछता है। और प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किसे? तो प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है नोवाक जोकोविच को, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन द्वारा टेनिस खिलाड़ियों महिला के लिए वर्ष 2023 का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्टॉर्म हंटर ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है मीरा एड्रीवा रूस, तीसरा है जैंग किनमैन चीन, चौथा ईगा स्वेटियाटेक पोलैंड। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ईगा स्वेटाटेक पोलैंड। ठीक है,
कोच ऑफ द ईयर मिला है तोमाजा विक्टोरोस्की को, ये ईगा स्वेटाटेक की कोच हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, मौलाना अब्बुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है, इस साल समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन का विजेता कौन सा विश्वविद्यालय है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, दूसरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, तीसरा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान किस राज्य के मेडक जिले में 4 दिसंबर 2023 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, चक्रवर्ती तूफान मीचोंग ने आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में 1 से 2 दिसंबर 2023 को भारी तबाही मचाई। मीचोंग नाम हाल ही में किस देश द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बांग्लादेश, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है थाईलैंड। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर म्यांमार द्वारा मीचोंग नाम दिया गया है और ये अलग अलग नाम अलग अलग कंट्री द्वारा समय समय पे दिया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ दिन पहले बिपरजॉय तूफान आया था, उसका नामांकन बांग्लादेश द्वारा किया गया था, ठीक है। 64 है, हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गांधीनगर, दूसरा है देहरादून, तीसरा है इटावा और चौथा है सूरत। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सूरत। ये सब वन लाइनर है, इनमें कोई डिटेल नहीं पढ़ना है हम सबको। ये क्वेश्चन नंबर 65, किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट डाक विभाग द्वारा 20 दिसंबर 2023 को जारी की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र, दूसरा है गोवा, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है कर्नाटक। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर गोवा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है जिसको भारत मंडपम नाम दिया गया है? इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में किया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नई दिल्ली, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा है दमन एंड द्वीप। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर नई दिल्ली। चलिए 67 नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रतिभागी देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की शुरुआत 15 संस्थापक सदस्यों द्वारा 15 जून 2020 को की गई। 12 दिसंबर 2023 को कौन सा देश इसका लीड चेयर है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमेरिका, दूसरा है इजराइल, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है भारत। यानी कौन सा कंट्री 2023 का मेजबानी किया? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत। चलिए प्रश्न संख्या 68, 68 नंबर है, वर्ष 2018-19 में मत्स्य उत्पादन 97.5 लाख टन था जो 2022-23 में बढ़कर 131.3 लाख टन हो गया। 2018-19 से 2022-23 में कितना प्रतिशत मत्स्य उत्पादन बढ़ा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 35.6%, दूसरा है 34.9%, तीसरा है 45.2% और चौथा है 22.3%। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 34.9%। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, जूट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनाज की 100% पैकिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम कब आया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1988, दूसरा है 1986, तीसरा है 1987 और चौथा है 1991। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1987। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। 70 है, वंदे भारत रेलगाड़ी आप सब सुन लिए होंगे। तो वंदे भारत रेलगाड़ी के तर्ज पर अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को हरी झंडी दिखाई। इस प्रकार की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सूरत व गांधीनगर, दूसरा है पटना व रांची, तीसरा है अयोध्या व दरभंगा और चौथा है दिल्ली व मुंबई। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अयोध्या व दरभंगा। इसमें टोटल 22 कोच रहेगा, तो ये भी याद रखेंगे। अयोध्या व दरभंगा के बीच पहली ट्रेन चलेगी, मतलब चल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2023 को हरी झंडी दिखाई, जो कि है अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या से लेकर के दरभंगा तक, यानी यूपी से बिहार। इस वाले क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट आप और देख लें। इस वाली ट्रेन में पुश पुल तकनीक पर चलने वाली इस रेलगाड़ी में दोनों छोरों पर लोकोमोटिव लगाया गया है, यानी आगे भी इंजन है और पीछे भी इंजन है। पुश पुल तकनीक क्या होता है? तो सामने वाला इंजन आगे रेलगाड़ी को खींचेगा
और पीछे जो इंजन है वो रेलगाड़ी को धकेलेगा। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं पुश पुल तकनीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर विश्व में सबसे महंगा शहर है रहने के लिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिंगापुर, सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर ही होता है। दूसरा है तेल अवीव इजराइल, तीसरा है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका और चौथा है पेरिस फ्रांस। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सिंगापुर, सिंगापुर। ठीक है। दूसरा सबसे महंगा शहर है रहने के लिए ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और तीसरा सबसे महंगा शहर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स भी है जेनेवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर विश्व में सबसे सस्ता शहर है रहने के लिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चेन्नई भारत, दूसरा है लागोस नाइजीरिया, तीसरा है लुसाका जाम्बिया और चौथा है दमिश्क सीरिया। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दमिश्क सीरिया। इसका स्थान 173 है, यानी सबसे लास्ट है। 172वें स्थान पे तेहरान ईरान है और 171वें स्थान पे त्रिपोली है जो कि लीबिया का कैपिटल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नई दिल्ली भारत, दूसरा है वाशिंगटन अमेरिका, तीसरा है जेनेवा स्विट्जरलैंड और चौथा है पेरिस फ्रांस। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर नई दिल्ली भारत। यह पहला अवसर था जब इस सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। थीम क्या था? निवेशकों को सशक्त बनाना, आईपीए भविष्य के लिए विकास में अग्रणीय। चलिए आइए इसके बारे में हम सब जान लेते हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी क्या है? इसकी स्थापना 1995 में जेनेवा में की गई। मुख्यालय 2015 में शिफ्ट कर दिया गया इस्तांबुल तुर्की में, जिसको अब तुर्की बोलते हैं। उद्देश्य क्या है? निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करना है, यानी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इकोनॉमी को डेवलप करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब 74 नंबर, बिहार में किस नदी पर दीघा व सोनपुर को जोड़ने वाली 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल का निर्माण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2023 को मंजूरी प्रदान की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गंगा नदी, दूसरा है कोसी नदी, तीसरा है घाघरा नदी और चौथा है गंडक नदी। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर गंगा नदी। इस परियोजना की लागत 3064.45 करोड़ रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, विदेश में रहने वाले परिजनों, संबंधियों व अन्य प्रवासियों द्वारा संप्रेषित धन प्राप्ति में विश्व बैंक की दिसंबर 2023 की रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा? भारत की प्राप्तियां यानी भारत में जो प्राप्त हुआ 2023 में 125 अरब डॉलर अनुमानित है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पांचवा, दूसरा है सातवां, तीसरा है दूसरा और चौथा है पहला। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। बीते वर्ष 2023 के अंत में देश में आरक्षित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास विदेशी मुद्रा कोष कितना रहा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 623.25 अरब डॉलर, दूसरा है 620.441 अरब डॉलर, तीसरा है 632.03 अरब डॉलर, चौथा है 752.65 अरब डॉलर। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 620.441 अरब डॉलर। पूरे वर्ष 2023 के दौरान विदेशी मुद्रा कोष में लगभग 58 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। 2022 में कितना था हम सबका फॉरेन रिजर्व? तो वो था 562.808 अरब डॉलर। ये अंक याद रखेंगे, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं हम सब। 85वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जो 19 से 24 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी असम में खेला गया, इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चिराग सेन, दूसरा है थारून एम, तीसरा है कृष्ण प्रसाद गर्गा, चौथा है विष्णुवर्धन गौड़। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर चिराग सेन और उप विजेता रहे थारून एम, ये तेलंगाना के हैं। क्वेश्चन नंबर 78 78वां प्रश्न, 85वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जो 19 से 24 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी असम में खेला गया, इसमें महिला एकल विजेता कौन रहे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तन्वी शर्मा, दूसरा अनमोल कब्र, तीसरा है रितिका थाकर, चौथा है सिमरन सिंह। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अनमोल कब्र और उप विजेता रही तन्वी शर्मा। ठीक है, ये महिला एकल की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, 76वां अंतरराज्यीय व अंतर क्षेत्रीय चैंपियनशिप 2023 में
पुरुष वर्ग में भारत विमानपत्तन प्राधिकरण विजेता रहा। उपविजेता कौन सा राज्य रहा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है बिहार। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, 76वां अंतरराज्यीय व अंतर क्षेत्रीय चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग में कौन विजेता रहा? उप विजेता रहा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ये पुरुष में विजेता था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लेकिन यहाँ पे महिला में उप विजेता रहा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है बिहार। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विजेता रहा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उप विजेता रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, 81वां प्रश्न, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तत्वावधान में पुरुषों की 7वीं राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप शिलांग में 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 को संपन्न हुई। इसमें ओवरऑल टीम चैंपियनशिप सेना रही। इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज किन्हें घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संजीत, दूसरा है शिव थापा, तीसरा है लक्ष्य चाहर और चौथा आकाश सांगवान। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आकाश सांगवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में किस राज्य की वैशाली देश के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? यह भारत की तीसरी महिला है यह खिताब जीतने वाली। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चेन्नई तमिलनाडु, दूसरा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तीसरा है बेंगलोर कर्नाटक और चौथा है वायनाड केरल। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर चेन्नई तमिलनाडु। आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। आर वैशाली व आर प्रज्ञानंदन ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली भाई बहन की पहली जोड़ी है। ग्रैंड मास्टर शतरंज खेल से संबंधित है। ये आर प्रज्ञानंद जो थे ये 82वें ग्रैंड मास्टर थे भारत के। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 83, 20 जुलाई 2024 को अमेरिका के न्यू पोर्ट में किस भारत के पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये एशिया के पहले पुरुष बने हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रोहन बोपन्ना, दूसरा है विवेक राजधान, तीसरा है लिएंडर पेस और चौथा इनमें से सभी। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर लिएंडर पेस। भारत इस सूची में 2024 में 28वां देश होगा। इसके अलावा विजय अमृतराज ये भी भारतीय हैं, इनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ब्रिटेन के पत्रकार रिचर्ड इवांस को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 84, 84वां प्रश्न, नवंबर दिसंबर 2023 में चेन्नई में राष्ट्रीय 6 रेट स्नूकर चैंपियनशिप में पुरुष का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पंकज अडवाणी, दूसरा है मलकीत सिंह, तीसरा ई पांडु रमैया और चौथा है चितवनी कुमार। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मलकीत सिंह। इस टूर्नामेंट में महिला वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप मध्य प्रदेश की गत विजेता अमी कमानी रही। इस बार भी वही रही है और पिछले साल भी अमी कमानी ही थी। क्वेश्चन नंबर 85, 85वां प्रश्न, भारतीय नौसेना अकादमी के तत्वावधान पर एडमिरल कप सेलिंग नौकायन नौका दौड़ प्रतियोगिता के 12वें संस्करण का आयोजन 5 दिसंबर को हुआ। इसमें भारतीय नौसेना अकादमी को किस देश ने हराकर एडमिरल कप 2023 जीता? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इटली। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इटली। इटली इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, 86वां प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर पहले खेलो इंडिया पैरा खेल नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर 2023 को आयोजन किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है हरियाणा और चौथा है पंजाब। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर हरियाणा। हरियाणा इज द राइट आंसर। आइए पदक तालिका जानते हैं और बिहार का स्थान भी हम सब जानते हैं। तो हरियाणा पहले स्थान पे है 40 स्वर्ण 39 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ कुल 105 पदक। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है 25 स्वर्ण 23 रजत और 14 कांस्य पदक के साथ। बिहार 22वें स्थान पे है, एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला बिहार को। 6 कांस्य पदक मिला और 3 रजत पदक। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर का क्या नाम था? तो एक छोटी गोरैया पक्षी है जिसका नाम है उज्ज्वला। ठीक है, बस ये याद रखेंगे आप सब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरी मेहनत थोड़ी आप सबको बेहतर लग रही हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 87वां प्रश्न, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस कहां मनाया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिंधुदुर्ग पोर्ट महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है तिरुवनंतपुरम केरल और चौथा है मेघालय।
तो 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सिंधुदुर्ग पोर्ट, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, 88वां प्रश्न। भारत 1 दिसंबर 2023 को 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले 10 देश की श्रेणी में किस संगठन के लिए पुनर्निर्वाचित हुआ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, तीसरा विश्व बैंक और चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2024 का आखिरी क्वेश्चन, 89वां प्रश्न। किस देश में लगातार आ रहे लगभग 800 भूकंपों के बाद एक ज्वालामुखी 18 दिसंबर 2023 को फट गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आयरलैंड, दूसरा आइसलैंड, तीसरा म्यांमार और चौथा है बांग्लादेश। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर आइसलैंड। तो ये था प्रतियोगिता दर्पण फरवरी माह का लास्ट पार्ट। हम सब टोटल 89 क्वेश्चन देखे फरवरी माह के प्रतियोगिता दर्पण से। कल जो वीडियो आएगा वो मार्च का प्रतियोगिता दर्पण का पहला पार्ट होगा। तो प्रत्येक मंथ का हम सब प्रतियोगिता दर्पण 3 भाग में करेंगे। करने को तो एक साथ भी कर सकते हैं, पर उतना आप एक बार में नहीं कर पाएंगे और एक दिन में नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको मैं 3 भाग में बांट दिया हूं। तो इस फरवरी माह के प्रतियोगिता दर्पण में 1 से लेकर के 30 तक हम सब देखे थे पार्ट 1 में, 31 से लेकर के 55 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे पार्ट 2 में, और 56 से लेकर के 89 प्रश्न देखे लास्ट पार्ट में, जिसको पार्ट 3 भी आप सब बोल सकते हैं। तो ये सीरीज लगातार चलता रहेगा। वीकली करंट अफेयर्स छूट गया था 1 महीने से, तो उसको मैं रिकवर कर दूंगा अगले 1 हफ्ते में, तो वो भी आप देख लेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। और एक मैं वीडियो लाऊंगा रिवीजन के ऊपर, तो वो वाला वीडियो जरूर देखेंगे, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।